नमस्कार मित्रों, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है जो आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ देखिए क्या परसेंटेज का क्वेश्चन सब है। देखिए क्या बोला, 1/20 10/90 का कितना प्रतिशत है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, 1/20 10/90 का कितना प्रतिशत है। तो इसको चेंज कर दीजिए, गुना करेंगे तो क्या होगा, 90 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। ठीक है, अब यहां से सोल्व कीजिए। ये जीरो काट दिए, ये जीरो काट दिए, कितना होगा, 2 से काटेंगे 5, 9 बचे 45, 45%। ऑप्शन डी ये है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि 7%, 10% और 15% तीन क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट लगभग ज्ञात कीजिए। हम लोग प्रतिशत के लिए क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 में से हम 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 93 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर 93 का 10% कितना हो जाएगा, 93 का 10% 9.3 हो जाएगा। 93 में छूट दे रहा है तो 9.3 हो जाएगा। यहाँ पर ये करे 0 लगाइए। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, 10 में 3 7, यहाँ पर ये कितना 2 ऋण लिए 12, 12 में 9 घटाएं कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 8, 93 का 10% कितना हो गया, 83.7 हो गया। अब इसका क्या बोल रहा है, 15%। 83.7 का 15% निकालिए। ठीक है, निकालेंगे तो ये लगभग कितना आता है, 15%, 12.55 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 83.7 में 12.55 घटा दीजिए। कैलकुलेट दशमलव के बाद 2 संख्या लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में 5 5, यहाँ बच गया कितना 6, 6 में 5 1 हो गया, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 3 में 2 1 हो जाएगा, 8 में 1 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। फिर 15% घटा देंगे तो कितना होगा, 71.5 हो जाएगा। ओ सॉरी 71.15 हो जाएगा। अब हम लोग तीन क्रमिक छूट दिया तो फिर क्या करेंगे, टोटल प्रतिशत कितना माने, 100 माने। इसमें से क्या करेंगे हम, 71.15 माइनस कर देंगे। अब कर दीजिए, कितना होगा, 100 में हम 71.15 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में 5 5, यहाँ पर क्या 9 में 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 में 1 कितना हो जाएगा, 9 में 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 में 2, 9 में 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो हम लोग निकले 28.85%। ये है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, यदि x का 35%, y का 40% है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। पूरा का पूछा है ना, यहाँ पर x का 35%, 35 रहने दे, प्रतिशत हटा देते हैं, गुणा y का 40%, प्रतिशत हटा दीजिए, दोनों तरफ प्रतिशत है तो कट जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ गुना कर x बट्टा ये इधर आ जाएगा, y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 40, 35 इधर गुना कर इधर जाएगा ना, भाग हो जाएगा, 5 से कटेगा 8, ये 7, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 8:7। ऑप्शन ए ये है आंसर। ऐसे लगा प्रतिशत में मतलब कि ऐसे दिया रहेगा तो इसमें क्या बोले, 100 को ना ले तो थोड़ा सा समय कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोले, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। देखिए इसको हम पहले बता रहे हैं, कितना बोला, 50% की कमी हो जाएगा, यहाँ पर 50% की कमी हो रहा, फिर क्या बोला, वृद्धि हो रहा +50, फिर क्या होता है प्लस माइनस माइनस, ये ट्रिक है, 50 गुना 50 लिखते हैं बट्टा 100 करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए सोल्व, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। अब देखिए यहाँ पर कट गया, प्लस माइनस कट गया तो कितना बचा, 5 बचे 25 माइनस 25, प्रतिशत की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। लेकिन और एक तरीका से हम बता रहे हैं आपको, जब ये समझ नहीं आया, मतलब ये दिमाग में नहीं रहा, तो उस समय क्या करना, कुछ नहीं करना है। रवि का वेतन क्या पहले कितना कम हो रहा है, 50%, प्रतिशत के लिए क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। इसमें से क्या हो रहा है, 50 कम हो जाएगा, तो 100 में 50 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, दूसरी बार में क्या हो रहा है, 50 वृद्धि हो रहा है,
तो इसके लिए प्रतिशत के लिए क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। और कितना वृद्धि हो रहा है, 50 वृद्धि हो रहा है 100 में, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। पहले इसको सोल्व कीजिए, कितना, 50 का 50, फिर 50 दूना हो गया 2:1 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, 3, यहाँ पे 2, तो इसको लिख सकते 2 1, फिर क्या 2 3। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 3 1 का 3। तो देखिए अंतर, देखिए पहले कितना था, 4 था, फिर कितना हो गया 3 हो गया। कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। कितना में, पहले का पूछा है ना, आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है, तो आरंभिक वेतन कितना है, 4 है। प्रतिशत के लिए क्या मानेंगे, 100। इसे सोल्व करके कितना हो जाएगा, 25%। आंसर ऑप्शन ए। कौन सा ट्रिक पसंद आया कमेंट कीजिएगा जरूर। नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक परिवार की अपनी चाय की खपत कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि बजट क्या हो, समान, मतलब बजट इधर उधर गड़बड़ाए नहीं, मतलब जितना मैं पहले खरीद रहा था अभी भी उतने में ही खरीद रहा है, समझे। तो यहाँ पर हम लोग प्रतिशत के लिए क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है 100 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, प्रतिशत के लिए हम लोग 100 मानते हैं, 100 मान लिए। अब इसमें जो वृद्धि कर रहा है, किसमें, 100 में वृद्धि कर रहा है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यह दोनों का डिफरेंस कितना, अंतर 20 है। और पूछा है कि कमी करनी चाहिए कि बजट समान रहे उसका, तो कमी बोले तो अधिक वाला बैठा देंगे, अधिक कौन है, 120 है। प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। अब इस कर कितना बार चल जाएगा, 6 बार में, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ पर हो जाएगा 50। तो कितना होगा, 16 तिया 48, कितना बच गया, 2 बच गया। 50 में 48 घटाएंगे, 2 बचे, किससे भाग देगा, 3 से। 16×2/3%, ऑप्शन ए आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गए, मर गया, और शेष जनसंख्या 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो हम लोग प्रतिशत के लिए क्या मानते हैं, प्रतिशत के लिए हम लोग क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, 100 मानते हैं ना। इसमें से 20% जनसंख्या तो मर गया, तो कितना बचा, 80%, ठीक है। 80% में क्या हो गया, शेष जनसंख्या, मतलब 80% में क्या, 5% जनसंख्या महामारी में मारा गया, तो 80 का 5 कितना होता है, 4 होगा। तो 80 में हम क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 76। तो कितना बचे, 76% होगा, ठीक है। तो अब 76% के बराबर, मतलब कि इतना बच रहा है, वर्तमान इतना प्रतिशत बच रहा है, तो इसके वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 15,200। इसके नीचे लगा दिए, कितना हो जाएगा, 15,200। तो फिर पूछा है कि युद्ध से पूर्व, युद्ध से पूर्व तो 100% था, तो हमको इसका निकालना है। तो अब इसको सोल्व करना, 76 दूना 152, कितना हो गया, 200। अब क्या करेंगे, युद्ध से पूर्व बोला है तो शुरू का निकालना है, तो 200 को क्या करेंगे, 100 से गुना कर दीजिए, 100 गुना 200 कितना हो जाएगा, 20,000। मतलब युद्ध के पूर्व और या जो महामारी के पूर्व जो जनसंख्या था वो कितना था, 20,000 था। तो ऑप्शन ए आंसर। देखिए क्वेश्चन है अगला, एक क्लब में 70% सदस्य युवा है और 30% सदस्य वृद्ध है, मतलब एक क्लब में वृद्ध संख्याओं की औसत आयु 40 वर्ष है और युवा सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। सभी सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। युवा का कितना है, 70% है, तो 70% है, तो 70 गुना और क्या बोला, औसत आयु कितना है, 20 है, कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। 7 दूना 14, 2 0। फिर उसी प्रकार कितना है, 30%, 30% कितना होगा, 30 गुना और 7 आयु कितना है, 40, 3 चौके 12, 1200। टोटल जोड़ दीजिए, अब कितना हो जाएगा, 2600 होगा। अब प्रतिशत हटाएं, कितना हो जाएगा, हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ये 2 0, ये 2 0 कटे, कितना होगा, 26। ऑप्शन बी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोले, यदि अंकित मूल्य कितना 4,000 रुपए वाली एक वस्तु को 280 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना है। ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आया ही है और आते रहेगा भी। देखिए कितना है इसका अंकित मूल्य, मतलब कि मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य कितना है 4,000 है, और कितना में बेच रहा है 280 रुपए में बेच रहा है। सोचिए कितना लॉस कर रहा है। तो ये दोनों का अंतर कितना होगा, देखिए पहले ये दोनों का अंतर निकालेंगे, डिफरेंस जीरो, यहाँ पर कितना जीरो है तो कितना हो जाएगा, ऋण लेंगे तो 10, 10 में 8 घटाएंगे 2, यहाँ कितना हो जाएगा 9, 9 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, यहाँ से तो ऋण लिए तो कितना हो जाएगा 3, 1, और कितना है अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर बोला है, भाग में कर देंगे तो बड़ा संख्या, मतलब अंकित मूल्य को बैठा देंगे 4,000 इंटू प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। अब देखिए ये जीरो कट, ये 2 जीरो कट, कितना बच गया 37,372/4। अब इसको भाग दीजिए कितना होगा 3, 7, 2 को हम भाग देते कितना 4 से, 4 9 36, 1 2 4 3 12, तो कितना होगा 93%। क्या है छूट है, बहुत ज्यादा छूट दे दिया। तो देखिए ऑप्शन ए आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% कितना होगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको नहीं पता संख्या तो लिखते क्या लिख सकते हैं, x गुना 20% हटाएं कितना 100 बराबर से प्लस 72 बराबर, हमको संख्या नहीं पता है x मान लेते हैं, ठीक है, प्लस का चिन्ह है। अब इसको सोल्व कर दे कितना होता है 20 का 20, 20 25 100 हो गया, तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस 72 25 360 बराबर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। x को एक साइड लेके आइए कितना हो जाएगा 360, चलिए इधर लेके आते 5x माइनस x बराबर 360, कहते कितना 4x बराबर 360, ये हो गया। काटें कितना बन जाएगा, कितना होगा 90, 90 का 80% बोला है ना, कितना हो जाएगा ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 9 8 72, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी, ये है आंसर। लेकिन इससे भी अभी एकदम शॉर्ट ट्रिक में देखिए, शॉर्ट ट्रिक में किस प्रकार बनाएंगे, सीधे सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक में अब कितना जोड़ रहा है 20% जोड़ रहा है, 20% क्या जोड़ रहा है 72 जोड़ रहा है, तो प्रतिशत के लिए क्या मानते हैं 100% होता है, ये ले लेते 100%। तो अब प्रतिशत को एक साइड लेके चल जाइए, या नहीं तो एक साइड लेके आइए इसको, 20% प्लस इधर माइनस 100% बराबर 72 हो गया। अब करेंगे क्या, माइनस हो जाएगा, वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 में 20 घटाएंगे तो 80 माइनस 80% बराबर कितना होगा माइनस 72, यह माइनस माइनस कट गया। तो हमको पूछा 80% के बराबर का, तो 80% के बराबर क्या है 72, ये है आंसर। इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, इस तरीका से भी निकाल सकते, कौन सा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में की कमी हो जाती है बोला है। तो देखिए हम लोग क्या त्रिज्या के लिए क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे हम सीधे सिंपल इसको 2 से 25 को गुना कर देंगे, ठीक है, फिर माइनस करेंगे, कमी बोला है तो माइनस कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर बटा 100 कर देंगे, ठीक है, 25 दूना 50 माइनस 25 का स्क्वायर 625 बटा 100, तो यहां से निकल जाएगा 50 माइनस 625, 100 से भाग देंगे 6.25। अब इसको माइनस कर दीजिए 50 0 0, तो यहाँ पर 6.25, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 9 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 9 9 में 6 घटाएंगे 3 हो जाएगा, यहाँ कितना 4, तो हम लोग को 43.75% का क्या होगा कमी हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशतता ज्ञात करें। इससे पहले हम लोग त्रिज्या का बनाए थे,
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का बना रहे हैं। तो वर्ग का बनाने के सीधे क्या, वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर लगता है, इसलिए क्या करेंगे, 2 को 30 से गुना कर देंगे। अब बोला है कि बढ़ा दी जाए, बढ़ा दे रहा है तो मतलब बढ़ा दे रहा है तो जोड़ेंगे ना, प्लस करेंगे ना। कितना बढ़ा दे रहा है, 30 का स्क्वायर, प्रतिशत हटाए कितना, 100 लगा देंगे। ठीक है, 30 दूना 60 प्लस कितना होगा, 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 बटा 100। ये कट गया, कितना बढ़ गया, 60 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 69। 69% का अगर वृद्धि हो गया, ऑप्शन सी आंसर। खाली देखना होगा कि देखिए इसे प्रतिशत वर्ग और जहां त्रिज्या दिया था तो स्क्वायर लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए की योजना में छूट प्रतिशत कितना। इसमें क्या बोल रहा था कि 5 खरीद रहा है, उसके साथ क्या 3 मुफ्त पा रहा है, तो उसका क्या निकालना, छूट प्रतिशत कितना है। कितना मुफ्त पा रहा है वो, 3 मुफ्त पा रहा है, कितना में पा रहा है, 5 तो खरीद रहा है। ठीक है, 5 तो खरीदा, लेकिन उसमें से मुफ्त पाया कितना, 3, तो टोटल कितना पाया, कुल 8 पाया। ठीक है, इंटू प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए। आपको सोल्व होगा, देखिए होगा, 4 से कटेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 से कटे कितना होगा, 25 तिया 75, 75 बटा 2, 75 का आधा कितना होता है, 37.5%। ऑप्शन ए आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करता है, प्राप्त उत्तर में प्रतिशत त्रुटियां कितनी होगी पूछी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम लोग बहुत ही सिंपल से सॉल्व करेंगे। कितना है, 11 है, अब 16, 11 ऐसे लिख देंगे नीचे, फिर 7 बटा कितना है, 12, तिरछा गुना कीजिए। 16 को 7 से गुना करें, 16 सत्ते 112, 11 को 12 से गुना करें कितना होगा, 132। इसको देखिए हो सके तो छोटा कर लीजिए, 4 से जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 कटे, 4 से 4 दूना 8, 4 8 32, और कटेगा नहीं कटेगा। ये दोनों का डिफरेंस अंतर देखिए कितना है, 5 है। कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, त्रुटियां मतलब कितना गलती है भाई, गुना करना था, किससे गुना करना था, 7/12 से। देखिए यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन, 11/16 के बजाय कितना 7/12 से गुना करता है बोला, तो गलती कर किस में गलती कर, 7/12 में। तो यहाँ पर कितना लिखा, 7/12 का 33, तो यहाँ पर 33, प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 को हम 33 से करते हैं, 33 से करते हैं, पॉइंट 0 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 33 का 33, कितना बच रहा, 17 बच रहा है। अब एक 0 लगा दिए, चलेगा, 33 बचे 165, फिर कितना बचा 5, फिर क्या लगा 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना है, 33 का 33, फिर वैसे जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 0.1515 ऐसे करके जा रहा है, डैश डैश। तो इसको क्या करते हैं हम, 100 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15.15%। ऑप्शन बी आंसर। या इसको और दूसरी तरफ से भी बना सकते हैं, क्योंकि बता रहे आपको दूसरी तरीके से कैसे बनाना है। ये तो एक तरीके से हो गया, दूसरी तरीका से, या दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ पर क्या है, 11 है बटा 16 है, और कितना है, 7/12 है। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा। तो अब देखिए 48 हो गया, 48 को 16 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 16 तिया 48, 3 से फिर क्या करेंगे, यानी तो 48 निकले, या इस तरीका से 48 निकल रहा है, तो 11/16 गुना सीधे सिंपल से 48 कर दीजिए, फिर यहाँ पर 7/12 गुना 48 कर दीजिए। आप करें 16 तिया 48, कितना हो गया, 33 हो गया, फिर यहाँ पर कितना 12 चौके 48, कितना हो गया, 28 हो गया। अब देखिए बढ़ रहा कितना, अंतर कितना है, 5 का, किसमें, 33 का में, प्रतिशत के लिए 100, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा 15.15%।
देखिए दोनों तरीका से हम बता दिए, जो भी पसंद आएगा आप लोग उसी प्रकार से बनाइएगा। और लेकिन कमेंट कीजिए कौन सा तरीका सही है, कौन सा आपको सही लगा।